Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and happy. Now in previous lecture was related to if else statement. Now in this lecture we will discuss about if else statement, if then else, right? So नहीं इसमें भी if else ही है, ठीक है। तो इस ये वो डिफरेंट प्रोग्राम था, उसमें इवन एंड ऑड नंबर थे और यहाँ पे मार्क्स से रिलेटेड है। ये यू आर पास और यू आर फेल, राइट। इफ़ एल्स का जो सेंटेक्स है वो आप देख लें। दिस इज़ द सेंटेक्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ के बाद कंडीशन दी जाती है, कोई भी आप दे लें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में दी थी इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 then body of the if statement will be executed, right? Like if remainder is equal to 0 then you entered even number. Now look here, if else statement की जो syntax है, लिखने का syntax क्या होता है, लिखने का तरीका। उसमें आपने ये करना होता है कि if के बाद कंडीशन लिखते हैं, body of the function, body of if statement, else body of else statement, right? अभी इस प्रोग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्रोग्राम के थ्रू। लुक हियर, hash include stdio.h, these are header files, मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ द फंक्शन, यहाँ से लेकर ये एंड तक, यहाँ तक ये मेन फंक्शन की बॉडी है। इस प्रोग्राम में हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है मार्क्स, जिसको हम मार्क्स को एंटर करेंगे यूजिंग scanf फंक्शन, राइट। प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट होगी स्टेटमेंट एंटर योर मार्क्स, scanf format specifier and marks. If marks is greater than 32, greater than 32 means कि अगर 33 भी हैं तो क्या प्रिंट होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर पास। यहाँ पे स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है इफ़ की, ठीक है ना। इफ़ की बॉडी इफ़ की जो बॉडी है, इफ़ में कितनी स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं। ये जो कर्ली ब्रेसेस आपको नज़र आ रही है ये बॉडी ऑफ इफ़ फंक्शन है, क्लियर। उसके बाद एल्स को हमने अभी कमेंट किया हुआ है। अगर आप ये 2 लगा देते हैं ना, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है, ये रन नहीं होंगी, ठीक है। ये बात भी आप माइंड में रख लें। अगर ये 2 आप लगा देते हैं कि इसका क्या मतलब होता है कि ये प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं है, इसको जो कंपाइलर है वो एज अ क्या लेगा, कमेंट लेगा, क्लियर। गेट सी एच, अभी सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दिस वन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 44 देंगे या नहीं लेस देंगे, 31 या 32 से लेस कोई भी वैल्यू देंगे तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि उसके लिए तो हमने प्रोग्राम में स्टेटमेंट अभी नहीं लिखी हुई, एल्स वाली को हमने कमेंट किया हुआ है। अंडरस्टैंड और नॉट। कंपाइल, नाउ रन। अभी हम वैल्यू देंगे 56, कंग्रेचुलेशंस यू आर पास। अब हम देखें वैल्यू देते हैं लेस, तो उसके लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, अंडरस्टैंड। अभी हम एल्स वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें, लाइक दिस। समझ आ रही है, क्लियर। नाउ वी विल कंपाइल इट, रन इट। यस,
अब हम इसको लेस वैल्यू दे दें, 21 ही दे देते हैं। अब एग्जीक्यूट हो रही है, यू आर फेल। क्लियर? देखिए अब अगेन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इंटीजर मार्क्स हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसको हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे कि स्टूडेंट पास है या फेल है। इफ़ के फंक्शन में हमने ये कंडीशन दी है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन 32 हैं तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड यू आर पास। ये 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर 32 से ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब है कि लेस होंगी, तो एल्स जो है वो उसके ऑपोजिट वाली कंडीशन होती है। ठीक है, इसके एल्स के अंदर बॉडी में क्या एंटर होगा, प्रिंट यू आर फेल एंड एंड ऑफ प्रोग्राम। क्लियर? दोबारा मैं इसको कंपाइल करके रन कर रही हूँ। (45) वैल्यू दी है, कंग्रेचुलेशंस एंड यू आर पास। अब हम एक बार इसको लेस वैल्यू देके लेक्चर को एंड करते हैं। 10 वैल्यू एंटर कर दी, यू आर फेल। दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, इफ वाली भी और एल्स वाली भी। क्लियर? I hope you understand completely if else statement. Thank you and have a nice day.